बड़ी ताजा खबर है कि तुम खूबसूरत हो। समाचार की दुनिया के बुद्धिजीवी दर्शकों, आज समूचे विश्व के साथ भारतवर्ष में भी कोरोना महामारी का तांडव जारी है और संक्रमितों की संख्या आज की तारीख में 63,000 पार कर गई है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब 25 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा समूचे देश के लिए किए थे, वह दिन हिंदू नववर्ष और नवरात्र पर्व का प्रथम दिन था। उस दिन माँ के दरबार में आस्था के ज्योत प्रज्वलित हुए, लेकिन हिंदुत्व का डंका बजाकर देश की सत्ता पर काबिज होने वाले छद्म हिंदूवादी पार्टी के सत्ताधीश ने नवरात्र पर्व के प्रथम दिन ही माता देवालय सहित धार्मिक स्थलों के पट बंद करवा दिए। अरे आदरणीय देश के महान प्रधानमंत्री जी, यदि लॉकडाउन का आदेश निकालना ही था तो नवरात्र पर्व के दूसरे दिन फरमान जारी कर देते। कम से कम 25 मार्च को धर्म के आस्था रखने वाले भक्तजन अपने हाथों से आस्था की ज्योत प्रज्वलित कर देश के आमजनों के लिए कोरोना महामारी से मुक्ति की दुआ तो माँ के दरबार में मांग सकते थे। 25 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, उस दिन देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 576 के आसपास थी और लॉकडाउन 3 के 17 मई तक की घोषणा में आज की तारीख में 63,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज देश में हो गए हैं। लॉकडाउन 4 मई को प्रारंभ हुआ और गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में रोजगार, व्यापार, उद्योगों को छूट देते हुए देश में महामारी के कारण भारी राजस्व की हुई क्षतिपूर्ति के लिए शराब दुकानों को खोलने का आदेश पारित कर देश की आवाम को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने राजस्व पूर्ति के नाम पर देश और प्रदेश के आमजनों को नशे के समंदर में डुबो दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लॉकडाउन में जो अपराधों का ग्राफ शून्य हो चला था, उसमें तेज़ी से वृद्धि होने लगी। घरेलू हिंसा, मारपीट, दंगा फसाद, हत्याएं नशे के नाम पर होने लगे। राजस्व क्षतिपूर्ति के विषय में केंद्र सरकार से मेरा प्रश्न है कि गुजरात और बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर वहाँ किस मद से राजस्व की क्षतिपूर्ति होती है? क्या यह बताने का कष्ट करेंगे? देश में महामारी की जंग से लड़ने के लिए देश के श्री अजीम प्रेम जी, श्री रतन टाटा जैसे अनेकों अरबपति दानदाताओं ने पीएम केयर फंड में हजारों लाखों करोड़ों रुपए का दान दिया है। उन रुपयों का सदुपयोग केंद्र सरकार कहाँ किया, इसका कोई जवाब है माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपके पास? देश की लगभग 52 करोड़ गरीब मजदूरों को लॉकडाउन में 47 दिनों से देश की सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलाकर अपने घर परिवारों तक पहुंचने के लिए भूखे पेट रहने पर मजबूर कर दिया है आपने। छाले पड़ गए हैं उनके पैरों पे, उसके बाद वे घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी त्रासदी वे आज भी भोग रहे हैं। और कोरोना के बजाय रेलों से कटकर और भूखे प्यासे पैदल घरों को जाते हुए सैकड़ों लोगों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। और आप विदेशों में फंसे 4 लाख भारतीयों को भारत लाने के लिए विमान सेवा प्रदान कर वाहवाही लूटने में मगन है।
धिक्कार है आपकी संकीर्ण मानसिकता पर। अरे यही देश के करोड़ों मजदूर जो देश के उद्योगों, व्यापार और विकास की गति को आगे बढ़ाने में रीढ़ की हड्डी है। कोई ये कीड़े मकोड़े नहीं है जनाब। मत लो गरीबों मजदूरों की आह और बद्दुआएं, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा जब इनकी बद्दुआएं तानाशाहों पर कहर बनकर पीटेगी और कोई कब्र पर रोने वाला भी नहीं रहेगा। इसके अलावा यदि देश की आम जनता के जीवन की यदि आप लोग वास्तव में रक्षा करना चाहते हैं तो तत्काल समूचे देश में मंदिरालय बंद करने का आदेश पारित करें और माता देवालय सहित अन्य धार्मिक स्थलों के पट खोलने का आदेश जारी कर अपने हिंदूवादी होने का प्रमाण साबित करें। बुद्धिजीवी साथियों, यदि यह समाचार आप लोगों को यथार्थ के करीब महसूस हो तो अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप में मित्रों के पास अधिक से अधिक भेजकर देश के तानाशाहों को जागृत करने में अहम भूमिका निभाकर मानवता के पथ पर अपना योगदान करें। धन्यवाद। समाचार संकेत न्यूज़ चैनल से छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ किशोर गुप्ता। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। यह चर्च है जो आज की तारीख में लॉकडाउन के कारण बंद पड़ा हुआ है और यहाँ जो है ईसाई भाई बंधु जो हैं वह प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। यह जैन मंदिर है, यह भी लॉकडाउन के कारण बंद पड़ा हुआ है और यहाँ भी जो भक्तजन हैं वे प्रभु के दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। यह शराब दुकान का दृश्य है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का कितना अच्छा पालन करवा रही है राज्य सरकार। वाह रे पैसे की भूख। यह देखिए, यह पूरा मेला लगा हुआ है और यह पूरा मेला जो है शराब दुकान का है, शराबियों का है। इन्हीं पैसे से जो है राज्य चलाएगी, राज्य की क्षतिपूर्ति होगी। ये है राज्य सरकार की दकियानुसी सोच। ये गरीब मजदूर जो ट्रकों पे पैदल चल के अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ये जिंदा तस्वीरें हैं। ये अर्थव्यवस्था संभालेंगे शराबी लोग।